भाववाचक में थोड़ा सा आते हैं। भाववाचक में हम क्या जानते हैं? देखो, भाववाचक में वो होता है जो हम अपने अंदर, हमारे शरीर में या वस्तु के शरीर में गुण होता है, दोष होता है, अवस्था होता है, उसको भाववाचक बोलते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भाववाचक और एक द्रव्यवाचक अभी हम पढ़ेंगे, इसमें जातिवाचक का उपभेद है, द्रव्यवाचक। तो भाववाचक और द्रव्यवाचक में बहुत लोग चित हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ होता है? क्योंकि जब परिभाषा पढ़ते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि वो ऐसा चीज जिसको हम महसूस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक। तो यही परिभाषा हमें गलत कर देगा, क्योंकि हमको पता है हवा हमें दिखती, वो तो हम महसूस ही करते हैं। तो क्या हवा को हम भाववाचक में रख देंगे? क्योंकि हवा को तो महसूस करते हैं ना, दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। और ध्यान रखना है कि वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो तो हम उसको द्रव्य में रखेंगे, और वैसा वस्तु जिसका स्थान नहीं घेरता हो, जैसे अगर हवा की बात करो तो बलून फुलाओगे ना तो देखा स्थान तो घेर ही रहा है, तो हवा स्थान घेरता है, अवरोध भी उत्पन्न करता है। तो ये सब द्रव्य हैं, तो द्रव्यवाचक में रखेंगे, इसका उपभेद में। लेकिन ऐसा चीज बोलो जिसको केवल फील ही किया जाता है, स्थान नहीं घेरता, वो उसमें आयतन नहीं होता, तो वो ईमानदारी है, जैसा मित्रता है, अच्छाई है, बस वो है, हमारे अंदर गुण है। हवा हम फील करते हैं लेकिन वो आयतन लेता है, स्थान भी घेरता है। तो अच्छा परिभाषा क्या लिख सकते हैं नोट सेल में, नट सेल में, कि वैसा गुण माने वैसा चीज जिसको हम भाव फील करेंगे, महसूस करेंगे, किंतु वह स्थान नहीं घेरेगा, उसमें आयतन नहीं होगा। तो हवा को कहीं अगर हम इसमें रखेंगे, हवा को कहीं अगर हम इसमें रखेंगे, वस्तु में हवा को रख सकते हैं कि नहीं? वायु। लेकिन इसमें हम क्या रखेंगे? ईमानदारी, अच्छाई, लड़ाई, बुराई, पिटाई, इंसानियत होगा कि नहीं ये बताओ? इंसानियत। तो इसमें हम इंसानियत रख सकते हैं। और कुछ? बुढ़ापा है ना, तो बुढ़ापा हो गया। बचपन, बचपन, मित्रता। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये जो मित्र है ना, मित्र, तो मित्र अगर इसमें हम रख दें तो हमें पता चलेगा कि मित्र साहब यहां आ गए, बोलो है नहीं? क्योंकि मित्र मतलब सबकी, हर एक किसी का है ना। ये निकिता का भी मित्र हो सकता है कोई, उसका भी मित्र हो सकता है, मेरा भी कोई मित्र हो सकता है, गोविंदा जी का भी हो सकता है, मनीष का भी हो सकता है। दुनिया में कितने लोग का मित्र है भाई? तो सारे मित्र को हम एक साथ रखेंगे तो जातिवाचक, पूरी दुनिया भर के मित्र की बात हो रही। लेकिन अगर इसमें कह दिया जाए रमेश का मित्र, चाहे मेरा मित्र, केवल मेरा मित्र, तो वो तो केवल एक ही होगा। हालांकि ये हम सोचेंगे कि मित्र मेरा भी तो कई होगा ना, लेकिन अगर स्टेटमेंट में आ जाए लिखा हुआ कि अनूप के मित्र, तो उसको व्यक्तिवाचक में रखना है, क्योंकि उसमें अनूप तो दिख रहा है ना, इसलिए। दूसरी बात, हम अभी आपको क्या समझा रहे थे, यहां मित्रता है और यहां क्या है? मित्र है। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि मित्र में ही तो कुछ जोड़ दिए हैं, तो मित्रता बन गया है। और उसमें क्या जोड़े हैं? ता प्रत्यय जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं? ता प्रत्यय। इसका मतलब यह हुआ कि हम कई प्रत्यय को लगाकर भाववाचक बना सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे जातिवाचक से भाववाचक बनाना। तो जातिवाचक से भाववाचक कैसे बना सकते हैं? जब उसमें हम जोड़ देते हैं प्रत्यय। जैसे आप इसमें और ले सकते हो अच्छा, तो अच्छाई बन गया, अच्छा में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो अच्छाई बन गया। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? दुनिया भर के सारे ईमानदार लोग तो इसमें आ जाएंगे जातिवाचक में, है ना। लेकिन अगर इसमें ईमानदारी की बात होगी तो इसमें रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को? बचपन भी आप देख ही रहे हो, बच्चा हो गया, बच्चा अगर किसी की बात करें तो बच्चा, तो वो एक पूरी जाति भर की बोध करा रहा है, हर दुनिया भर के बच्चा, तो बच्चा इसमें आ जाएगा जातिवाचक। लेकिन उसी में बचपन हो जाएगा, बचपना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ा की क्या अगर रखें, बुढ़ा, बुढ़ा तो जातिवाचक, दुनिया के सारे बूढ़े लोग। लेकिन बुढ़ापा की बात होगी तो एक गुण है, अंदर की एक अवस्था है। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, इसको ध्यान रखना। बुढ़ापा एक अवस्था है जो कि उम्र बीतने पर आ जाता है, और हर किसी का नहीं आता, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं उसका आता है। अरे कहीं अगर मान लो बचपने में किसी का देहांत हो गया तो कैसे बुढ़ापा आएगा? तो अगर जीवन देखेगा पृथ्वी को बहुत दिनों तक, तब तो उसका बुढ़ापा आएगा ना। तो सारे खुश नसीब थोड़ी होते जिसका बुढ़ापा आता हो, कुछ लोग तो पहले ही गायब हो जाएंगे, हैं? बोलो हाँ नहीं, ये भी बात होता है। तो अभी आपने अंतर समझा, इसको हम परिभाषा लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये समझना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक में आपको ये नहीं समझना है कि इतने से काम हो गया,
अगर हम कहें, कई इसका आधार बनाएंगे कि त्योहारों के नाम, नदियों के नाम, तो सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। त्योहार अगर कहें केवल त्योहार, फेस्टिवल, तो हम क्या देख पाएंगे कि त्योहार जातिवाचक है, क्योंकि सारे त्योहार की बात हो रही है। फिलीपींस को त्योहारों का देश बोलते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। तो त्योहार जो है ना वो जातिवाचक है, लेकिन कहते होली, दीपावली, ईद, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक में इसे रखेंगे, क्योंकि ये खास चीजों को बोध करा रहा। नदियों के नाम आपने बताए ही, पर्वतों के नाम मैंने अभी बताए ही, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। जैसे आप स्मारक के नाम देखते हो, स्मारक, ताजमहल है ना, दुनिया में एक ही है। तो अगर जो स्मारक है हमारे, तो उसका अगर एक किसी का बोध होगा, स्मारकों के जो नाम होंगे वो भी व्यक्तिवाचक में ही रखेंगे। हाँ, पुस्तकों के नाम, कोई खास पुस्तक जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक है, वो पुस्तकों के नाम है। ग्रंथों के नाम अगर होंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो, तो उसको हम कहां रखेंगे, व्यक्तिवाचक में रखेंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख भी सकते हो, बाकी अभी मैं परिभाषा कराने वाला हूं। ठीक है, टॉपिक दीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। टॉपिक दीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और लिखिए वैसा संज्ञा जिससे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखिए वैसा संज्ञा जिससे वैसा संज्ञा जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें लिखिएगा वैसा संज्ञा जिससे, जैसे में क्या लिख सकते हैं, राम, पटना, राम का टेबल इत्यादि। और कुछ था? ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा में वैसा संज्ञा जिससे किसी खास या विशेष, खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। इस स्थान पे हम और क्या लिख सकते हैं, एक, है ना, वैसा संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान आदि के नाम का बोध हो। तो अगर एक लग जाए कि एक व्यक्ति का ही बोध होगा, जैसे अगर राम कहने से तो एक जो राम इंसान होगा उसी का बोध होगा। ठीक है, पटना का है मतलब एक शहर का बोध हो रहा है, एक स्थान का बोध हो रहा है, और राम का टेबल, एक राम का कोई टेबल है उसका बोध हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस परिभाषा को। अब हम बात करते हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती है, केवल अगर बात किया जाए तो इसी पे हम लोग 2 दिन तक पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें इतना है, पर जरूरी है। अगर जैसे यहां दे दिया जाए नदियों के नाम, नदियों के नाम, तो ऐसा अगर हम टॉपिक लिख दें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे में, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होते हैं सब नदियों के नाम, नदी, जितने नदियां हैं ना उस सारा जो नाम है वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर ये बात लिखा है ना नदियों के नाम, इसका क्या मतलब है, गंगा, यमुना, सयोक, सरस्वती, हाँ सरस्वती भी ले लेते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारा तो नदियों के नाम। ठीक है, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, अगर त्योहारों के नाम में क्या लिख सकते हैं, होली, दीपावली, ईद, है ना, ऐसे। तो जो त्योहार के नाम होंगे वो सब के सब क्या होंगे, संज्ञा होते हैं। स्मारकों के नाम इसमें हम लिख लेंगे, यहां बहुत होते हैं, कितना लिखेंगे, है ना। तो स्मारकों के नाम, जो भी स्मारक है वो सब के सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। और हम इसमें और क्या लिख सकते हो, देशों के नाम लिख दें, देशों के नाम, तो देशों के नाम कौन हो सकते हैं, जैसे भारत, देशों के नाम, ये भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। स्थान के नाम, स्थान में शहर के नाम लिख देते हैं, शहरों के नाम, हाँ पुस्तकों के नाम, महान पुस्तकों के नाम, जो खास पुस्तक, ठीक है, खास पुस्तकों के नाम। तो पुस्तकों के नाम में क्या आ जाएगा, जैसे गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, ये सब हो जाएंगे, तो वो सब व्यक्तिवाचक में रखेंगे। और बताओ जिला के नाम रख सकते हो कि नहीं, बताओ, जिला के नाम, जिला के नाम, है ना, कोई पद का नाम है, पद,
राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो ये नहीं होगा। पद के नाम में राष्ट्रपति होंगे, IAS अफसर होगा, ये सब जातिवाचक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए उसको नहीं रखेंगे, पद के नाम नहीं रखेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति यहाँ पे आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक, कोई दिक्कत? और अपने से एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं बताओ, खुद सोचो, जो दुनिया में केवल एक हो, अजूबा, तो इसमें रखेंगे, है ना? किताब से कुछ हेल्प ले लेते हैं, ऐसे तो बहुत सारा है इसमें, है ना? जो हाँ, महादेश का नाम, 7 को महादेश है ना, तो 7 के नाम। ग्रह के नाम, ग्रह कितने हैं बताओ? हाँ, 9 अभी 2004 में हो? अरे 2004 में प्लूटो खत्म हो गया, कहाँ रहते हो यार? 2004 से, मतलब जब से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तब से तो वो हट गया है। 2004 में हटाया गया है सर, 2004 से 8 को ग्रह है। अभी जैसे होता है ना, बच्चा से पूछो कि कितने राज हैं, तो पहले वाला किताब पढ़ते 2019 के पहले वाला, तो बोलता 19 राज है, 19 को 29, हाँ 29, तो कहता 29 राज है। उसको बोलते भाई 2019 में ही बदल गया है ये। अब देखो 5 साल हो गया, चेंज तो कर लो, है ना? तो व्यक्तिवाचक में हम क्या देख रहे हैं? हाँ, पत्र पत्रिकाओं के नाम, गांव मोहल्लों के नाम, तो सज्जोरा हो गया, चकियां हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे, गांव मोहल्ला के नाम होंगे, है कि नहीं? आगे लेते हैं, दिन महीनों एवं सालों के नाम। दिन होता है रविवार, सोमवार, या जनवरी, मार्च, ये सब जो होंगे वो व्यक्तिवाचक होते हैं। जानवरों के खास नाम, तो जानवरों के खास नाम में हम किसको रख सकते हैं? चेतक। चेतक कौन था? एक घोड़ा का नाम है महाराणा, हाँ, तो इनके जो घोड़ा है महाराणा प्रताप का, उसका नाम था चेतक। और एक घोड़ा का नाम है एरावत, इंद्र का था, है ना? एरावत हाथी का था, है एरावत, तो हाथी का नाम है एरावत। एक हाथी है जो कि इंद्र जी का है, ठीक है। पहाड़ पठार के नाम हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सड़कों एवं गलियों के नाम, सड़क जैसे दलाल स्ट्रीट, है ना, ग्रैंड ट्रैंक रोड, GT रोड, तो ये सारा जो नाम होगा, सड़कों के नाम होंगे, वो सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे, बोलो है नहीं? झीलों के नाम, है ना, तो झीलों के नाम में जो भी होंगे, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में। अपने देश का नाम याद नहीं आ रहा, सीधा वहां की याद आ गया। अमेरिका फोबिया तो ना हो गया? ये गलत है। अपने देश का नाम बोलो कुछ, जो झीलों के नाम है। हुंडरू के जलप्रपात, तो जलप्रपात हो गया ना। और बोलो। अच्छा, इसमें देख लेते हैं ना, हाँ, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, डल झील, बैकाल झील, ये सारा जो होंगे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक में होंगे। अच्छा, द्वीप समूह की एगो माजुली द्वीप है, माजुली सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो भी जो छोटे द्वीप हैं, द्वीपों के जो नाम होंगे वो भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। उम्मीद करते हैं इसमें सारा चीज आपको पता चल गया होगा। राज्यों के नाम, तो बिहार में, बिहार एक है, बिहार, तो बिहारी हो जाएंगे, झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो जो हमारे देश के राज्य हैं वो सब व्यक्तिवाचक में ही आएंगे, ठीक है? तो अब देखना इंपॉर्टेंट बात, कोई बताएगा, आपका नाम बार बार भूल जा रहे हैं, खड़े होइए, बिट्टू बोल रहे थे ना, हाँ बिट्टू। आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन, देखना ये हो गया, राज्य शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या कहा? कौन सा संज्ञा है? और ये ऑप्शन बना दिया, जातिवाचक, फिर बनाया व्यक्तिवाचक, तो बताओ क्या कहोगे? 2 ही ऑप्शन है, जातिवाचक। सही जवाब राज्य, जो शब्द है राज्य, ये कहने से 2800 राज्य की बोध हो रहा है। यहां तक कि अमेरिका के भी राज्य के बोध हो जाएंगे, चाइना में भी राज्य होंगे उसका भी बोध हो जाएगा, रसिया में होगा उसका भी बोध हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? तो जहां के भी राज्य होंगे सबका बोध हो जाएगा। राज्य जो शब्द है जातिवाचक है। लेकिन अगर यही कहा जाए, शब्द रहा बिहार, बिहार शब्द कौन सा संज्ञा है? बिहार, तो बिहार में क्या कर देंगे? व्यक्तिवाचक। अच्छा, यहीं पर अगर कह दे बिहारी, जातिवाचक भी कह सकते हैं, माने इस स्थान में रहने वाले सारे लोगों का एक समूह है, तो समूहवाचक में भी रखा जा सकता है। और यहाँ भी बिहारी जो होगा ना, एक पूरे बिहार के जितने भी जनता है उस सबका बोध हो रहा है, तो मतलब ये समझ रहे हो, बिहारी अलग हो जाएगा, बिहार और बिहारी में अंतर होंगे, ठीक है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं हम लोग जातिवाचक की, ठीक है?